बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतोर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धिनिधान विनय करो वागेश्वरी कृपा करो निजान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। श्री गुरुवर पद पद्म रजे सादर सिर पे धार श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणमः पवन कुमारे खलबन भाग्य पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगारे बसहि राम सर चाप धरे। प्रथम भगवत प्रार्थना। गोविंद मेरी गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदरी माधवेति। गोविंद दामोदरी माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथुर्वाद आराध्यन्ते सर्वेऽपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनं यज्ञै दानैर्व्रतैः तीर्थैः तपोभिश्चै यथा विधि। विष्णु प्रीतिकरं तेषां विष्णु सान्निध्य कारणं यत्कृत्वैतानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। तद्ब्रूहि सूतमय विज्ञेश्वर शास्त्रार्थविद प्रभो नारदोवाच
साधु पृष्ठम तव्या तात सुन एक एक एकाग्रमान साहा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु नारद जी से प्रार्थना करता, प्रभु सब लोग यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि विधि पूर्वक दोषना विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और विष्णु जी के निकट और उनकी प्रीति के लिए सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उपाय करते हैं। मुझे बताइए सबसे अधिक प्रिय, तो वो कहते हैं कि राम में ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु मुझे बताइए। तो नारद जी कहने लगे, राजा पृथु में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कि पूर्वकालीन कांतिपुरी में चौल नाम करके एक चक्रवर्ती राजा था, इसलिए उस पूरे देश का नाम चौल देश हुआ। उस राजा के राज्य में कोई दरिद्री दुखी इत्यादि कोई रोगी नहीं था। ताम्रपर्ण नामक नदी के तट पर अनंत यज्ञ किए, बड़े बड़े उसने रथ चक्र बनवाए। एक दिन राजा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा में उपासना कर रहे थे। ऐसे सुंदर मंदिर जो उसने बनवाया हुआ था। राजा प्रातःकाल सवेरे पहुंचे और मणि मुक्ता फल स्वर्ण फूल वस्तुओं से विधिवत पूजा करके बैठ गया। तदुपरांत एक ब्राह्मण आया, वो भी देवार्चन के लिए हाथ में तुलसी जल लिए हुए था। आगे उसने विष्णु सूक्त द्वारा तुलसी की मंजरी से विष्णु देवता का पूजन किया। अब उसके तुलसी जी के पत्ते मणि और मोतियों के ऊपर पड़े तो मानो राजा की पूजा, राजा के रत्न ढक गए। तो राजा क्रोध में आ गया। राजा बोला कि मैंने स्वर्ण और मोतियों से भगवान की पूजा की और तूने तुलसी के पत्तों से इसको ढक दिया। तुम विष्णु जी की पूजा जानते ही नहीं हो, मेरे लिए तो मूर्ख हो। जब ऐसे कटु वचन कहे तो ब्राह्मण ने, राजन भक्ति को आप भी नहीं जानते, तुम्हें गर्व है और भगवान को घमंड कभी अच्छा नहीं लगता। उस समय राजा कहने लगे, सुनो, मैंने जो कर्म किए यज्ञ इत्यादि, मैं अभी कहता हूं कि मैं तुम्हारे से पहले सदैव विमान में बैठ करके स्वर्ग को जाऊंगा। तुम दरिद्र ब्राह्मण क्या जानोगे भगवान की पूजा क्या होती है। मैं साक्षात विष्णु रूप होकर के और तुम्हारे से पहले जाऊंगा। इतना सुन करके राजा अपने घर चला गया। राजा ने अपने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर के विष्णु यज्ञ शुरू किया और बहुत सी दान दक्षिणा देकर के, पूर्व काल में जैसे ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, इस प्रकार से राजा गया, क्षेत्र में गया, वहां देवालय में विष्णुदास भी रह रहा था, ब्राह्मण भी उस मंदिर में रह रहा है। और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए 5 नियम पालता। क्या कि माघ और कार्तिक का व्रत, तुलसी वन की रक्षा, तुलसी लगाना अति पुण्य कारक है, और फिर उसकी रक्षा करना, उसकी पालना करना, और एकादशी व्रत और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बस ब्राह्मण उच्चारण करता रहता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते विष्णु जी के ध्यान में ही वो ब्राह्मण रहता। सभी प्राणियों में वो ईश्वर का दर्शन करता। हे राजन, एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति खाना बना रहा था। खाना बना करके उसने
कि प्रभु को भोग लगा करके फिर भोजन करूंगा। और विशेषतया जैसे कार्तिक मास था, एक समय भोजन करना, उसका ये नियम था। जितने में वो गया कि मैं भगवान को भोग लगा के आऊं, तो पीछे से कोई भोजन चुरा ले गया। परीक्षा होने लगी। अब बेचारे ने सोचा अब फिर भोजन बनाऊंगा तो विलंब हो जाएगा, शाम का भजन श्रवण ईश्वर चिंतन नहीं हो पाएगा। उस दिन बस भूखा रहा। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, भोजन तैयार किया। उसका भी नियम है कि भगवान को भोग लगाए बिना तो मैंने खाना नहीं ना, पहले भगवान को भोग लगा के जाऊंगा। फिर लोग कहते हैं अरे भगवान को भोग उठाते और रखते और फिर उठा लेते हो, क्या भगवान खाते हैं? अरे इससे कोई सस्ता काम है कि भगवान खाएं भी ना और भोग भी लग जाए। और वैसे भगवान खाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को कहा, मैं उसका अर्थ बता रहा हूं। भगवान कहते हैं कि हे कमलोद्भव, जो कमल से पैदा हुए, क्योंकि आपको पता हो कि ये संसार तो ब्रह्मा से पैदा हुआ, लेकिन ब्रह्मा कैसे पैदा हुए? कमल से, इसलिए कमलोद्भव कहा गया। कि जिस समय मेरे आगे जो भक्त नैवेद्य रखता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं हे ब्राह्मण, मैं उसके चक्षुओं से तो उसको ग्रहण करता हूं, लेकिन खाता अपने भक्त की रसना से हूं। अर्थात जब भक्त उसको प्रेम से खाता है ना, तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। अभी ब्रज की मैंने गोरखपुर कल्याण अंक से इस वर्ष के लेख में भी आया। एक मंदिर का पुजारी है, उनके गोपाल नन्हे से कृष्ण जी की पूजन करता है। रात को जब सुलाता है ना, तो कहता है बच्चा है ना, रात को भूख लगेगी, वो छोटे छोटे लड्डू बना कर रख देता। ये नियम है उसका। एक दिन वो जल्दी में भूल गया, भगवान को शयन तो करा दिया, तो रात को स्वप्न आया, भाई आज मुझे बड़ी भूख लगी है। रात को भगवान कह लगे मुझे भूख लगी है, तो मानना पड़ा कि भगवान खाते हैं। विशेषतया ये कार्तिक मास चला हुआ है। एक तपस्वी, एक महात्मा का नियम था कि कार्तिक मास के दीपावली के बाद 15 दिन होते हैं ना, तो दीपावली के बाद वो भगवान को जो भोग लगाया करता ना, वो ड्राई फ्रूट का, काजू बादाम, इनके भाई इनका भोग चलेगा। लेकिन इस बार यूं कहिए कि सूखा मेवा महंगा हो गया। उसने सोचा चलो ये नहीं तो मूंगफली का ही भोग लगा दूंगा। वो 2-3 दिन लगाया। रात को सपने में भगवान कहने लगे अरे मूंगफलियां ही खिलाएगा अब मुझे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम से माता यशोदा के गृह में गुरुदेव आए। यशोदा ने सारे आंगन को स्वच्छ किया। स्वच्छ करके और जब भोजन कराने लगी, तो उस समय गुरुदेव ध्यान करने लगे, तुदीयम वस्तु तुभ्यम समर्पित। प्रभु तेरा पदार्थ तुम्हारे ही अर्पण है। भगवान का ध्यान कर रही है। आंखें खोली तो देखा नन्हे से कृष्ण बैठे खीर खा रहे हैं थाली में से। उसे बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गया। यशोदा ने प्रार्थना की, ये नादान बच्चा है, क्षमा करो। ब्राह्मण है, शांत हो गए। यशोदा ने फिर सारे आंगन को साफ किया, फिर सुंदर भोजन पदार्थ तैयार किया। फिर आगे तो ब्राह्मण भी अपने वचन के ध्यान के पक्के हैं। आज का पदार्थ आया, फिर वही ध्यान करने लगे। तो दियम वस्तु तुभ्यम समर्पित, प्रभु तुम्हारा पदार्थ तुम्हारे ही अर्पण कर रहा हूं। आंखें खोली तो फिर कृष्ण जी खा रहे हैं।
अब तो गुस्से में रूठ के जाने लगा। यशोदा ने पैर पकड़ लिए, क्या प्रभु क्षमा करो, मैं अब नहीं आएगा बच्चा। उन ब्राह्मण के देखते हुए यशोदा ने कृष्ण को पकड़ कमरे में बंद करके बाहर से कुंटी लगा दी। अब भोजन कराते ही शाम हो गई। फिर भोजन तैयार हुआ और फिर जब भोजन में करने बैठा तो ब्राह्मण ने भी अपने नियम नहीं तोड़ा। हमारे जैसा कोई कच्चा होता तो थोड़ी आंखें खोल के देखता रहता। फिर वो जो ही ध्यान करने लगा, भगवान को भोग लगा रहा है, आंखें खुली तो फिर कृष्ण जी खा रहे हैं। तब तो यशोदा ने कृष्ण जी को थप्पड़ मारा तो भगवान कहने लगे कि मैया मोहे जनी दोष लगावे, बार बार ए मोहे बुलावे, हाथे जोरे कहे प्रभु आयो, क्षीर खांड को भोजन खायो। ब्राह्मण चौंक गया कि छोटा सा बच्चा बता रहा है कि मैया ये हाथ जोड़ के कहता है आओ और भोजन। क्षीर खांड को भोजन खाओ, तब मैं रह ना सकूं उठ धाऊं, अरे या को दीनो भोजन खाऊं, सोन मृदु गुड़े हरि के बना, अरे खुल गए विप्र हृदय के नैना। ब्राह्मण के ज्ञान के चक्षु खुल गए बस, और सब यशोदा और कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि वैसे बड़े ध्यान से सुने, अगर माताओं बहनों पुत्रियों के प्रति भोजन नाते अगर आपका यह नियम होगा कि भगवान को भोग लगाना है तो शुद्धि रहेगी। पंजाबी में कहो कि इसलिए जुठाओगे नहीं, तो भगवान तो प्रेम के प्रिय हैं, भक्ति के प्रिय हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। अरे प्रेम के अश में होकर के विदुरानी के छिलके श्री नीचे गिर गए और छिलके खाते रहे, और इस प्रेम की अनुभूति में गोपिकाओं से छीन छीन के माखन और दही खाते रहे। तो भगवान तो भक्ति और प्रेम के प्रिय हैं। भगवान ने तो इस कहने का तात्पर्य, एक महात्मा प्रतिदिन लंगर करते, लेकिन ऐसे स्थित थे कि सब लोग खा जाते ना, तब आप भोजन करते थे। और वो कैसे करते, ध्यान से सुनो। जैसे 500 पंगत में बैठ करके खा के जाते, वो फिर क्या करता, थोड़ा सा चुनता, क्योंकि भोजन खाते कोई ना कोई कुछ गिर जाता है। वो जितना मना गिरता ना, उसको इकट्ठा करके और उसके वो पिन्नी लड्डू बना लेता, और वो बना करके फिर भगवान को भोग लगाता, भोग लगाकर फिर खाता। ऐसे 6 मास गुजर गए। आज अकस्मात जो ही सब खा के गए, उसने सब इकट्ठे करके और उस चूरी का लड्डू बना लिया, बना करके और भगवान मुंह में डाल बैठा। जो मुंह में गया, ओ मैंने तो भगवान को भोग नहीं लगाया। अब ना वो अंदर ले जा रहा है और ना बाहर निकाल रहा है। अंदर क्यों नहीं ले जा रहा कि मैंने भोग नहीं लगाया, बाहर क्यों नहीं लगा के तो झूठा हो जाएगा, मेरे मुंह में पहले चला गया। तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहने लगे महाराज खा लो। जो प्रभु को देखा आनंदित तो उठा, प्रभु मैं अब आपको भोग लगाए बिना कैसे खाता। कहने लगे अच्छा मुझे भोग लगाओ फेरे। कहने लगे महाराज अब मैं झूठा भोग लगाऊंगा। भगवान कहने लगे भक्त मेरे, तू मुझे रोज 500 की झूठ खिलाता था,
तू मुझे प्रतिदिन 500 की जूठ खिलाता और मैं खाता था इस इंतजार में कब तेरा जूठा भी खाने को मिले। तो कहने का तात्पर्य, इसलिए भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मानो ब्रह्मा से कह रहे हैं भगवान कि नैवेद्य जब मेरे सन्मुख आता है, मैं नेत्रों से तो उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं खाता रस लेता हूं भक्त की जीवा से। जब भक्त उसको खाता है तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो इस तरह से 7 दिन हो गए, पूर्व कथा पे आओ कार्तिक कि विष्णुदास ब्राह्मण सोचने लगा अब इस स्थान को भी कैसे छोड़ूं, और भगवान को अब भोग लगाए बिना मैं नहीं खाना। और फिर शाम भोजन में तो चलो आज वो छिप के बैठ गया कि पता तो करूं। छिप के बैठा, भोजन तैयार के रखा, इतने में क्या देखा कि एक अति कमजोर अस्थि मात्र जिसका शरीर है और केवल हड्डी ढांचा है, और उस पदार्थ को उठा करके वो भागने लगा। तो उस समय एकदम ब्राह्मण जो उठा तो दौड़ से दौड़ा और गिरा तो उसने उसको क्या किया कि गिरे हुए पे हवा करने लगा, पंखा करने लगा, जल के छींटे लगाए, पानी पिलाने लगा। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। भक्ति भजन स्मरण तब है कि मनुष्य दया हो। अब उसे ये नहीं है कि अरे ये मेरा भोजन उठा के जाता रहा चलना, तो उस समय उसको वहां साक्षात भगवान के दर्शन हुए। बोले विष्णु भगवान की जय। शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव, पीताम्बरधारी 4 भुजाओं वाले भगवान को देख करके वो नमस्कार करने लगा। उसी समय गंधर्व अप्सराएं नृत्य गाते हुए प्रकट हुई और एक विमान आया। विमान में बैठ करके विष्णुदास ब्राह्मण भगवान के लोक को जाने लगा। तो उस समय वो राजा चाउल, भूल तो नहीं गए ना कथा, वो राजा चाउल जो यज्ञ में बैठा हुआ था, मुद्गल परोस गया था, परोस जी जिस साथ मेरा मुकाबला था वो तो जा रहा है। उस समय ये खड़े होके वो पता चल गया, अरे इतने भगवान ये योगा इत्यादि से और इतने हवन से नहीं प्रसन्न हुए जितने भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए, वो पहले जा रहा है। तो उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु मनसा वाचा कर्मणा मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। राजा बार बार कहता प्रभु मनसा वाचा कर्मणा मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। लेकिन उस समय पता है प्रोत का मुद्गल गोत्र था, मुद्गल ने उस समय अपनी चोटी उखाड़ी और डाल दी, और इधर राजा ने अपने बहन के लड़के को बुला करके, क्योंकि वो कब से बैठा हुआ था यज्ञ में, और उसको राय दे दिया। उस समय फिर भगवान प्रसन्न हुए जब नम्रता देखी, और उसे भी अपने ये दोनों जाकर के भगवान के जाकर के पुण्यशील और सुशील जाकर के दास बने। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु भक्ति और नम्रता के अति प्रिय हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे। काष्ट मिटे तन का। ओम जय जग। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा,
स्वामी बिन आर न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जग तुम पूरन परमात्म, तुम्हें अंतरयामी। स्वामी तुम्हें अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पोषण, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जग तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जग दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु, सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाओ, द्वारे परम तेरे। ओम जय जग विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरो हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय तन मन धन सबे कुछ है तेरा, स्वामी सबे कुछ तेरा, तुझी को अर्पण तेरा, तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम, हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हरे राम श्री राम राम हरे कृष्ण 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 राम नाम के सिमरने होत पाप का नाश। जो चिंगारी अग्न की पड़ी पुराने घास से आवर राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हम पूत का पूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीस सियावर राम। ओम देव शांतिरंतरिक्षे ग्वं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोहध्या शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण
शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधिषु शांतिर्भवति। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।